Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्रा। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो स्पीड टेस्ट नंबर 35 ए का डिस्कशन करने वाले। और सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले जो लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है वो लोग क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, मे बी आपने पेपर नहीं दिया होगा ये वाला, तो आप हर एक क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, या फिर आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन का देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा सेट है आज का जो सेट हम 35 ए करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के सवाल है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है ऑर्डर से रिलेटेड। आपका जो भी एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, हर एक एग्जाम में ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 से 3 सवाल ऐसा ही कुछ है। तो कह रहे थे 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंट वेट है इनके। द वेट ऑफ ई इज मोर देन 4% बट लेस देन एफ। ई का जो वेट है 4 लोगों से ज्यादा है, एफ से कम है। द वेट ऑफ सी इज नॉट मोर देन एनी पर्सन, सी का किसी से ज्यादा नहीं है, सबसे कम है इसका मतलब। डीज वेट इज नॉट द सेकेंड लाइटेस्ट। और क्या, द वेट ऑफ थर्ड हाईएस्ट पर्सन इज 34 kg एंड थर्ड लाइटेस्ट पर्सन इज 62 kg। बीज वेट इज नॉट थर्ड हैवीएस्ट। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ये वाली, ये बिल्कुल यूज करने वाली है। 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी, तो द वेट ऑफ ही इज मोर देन 4%। हम इधर हायर वैल्यू रखते हैं, इधर लोअर वैल्यू रखेंगे, तो वो आप हमेशा ऐसा करोगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा। 4 लोगों से ज्यादा, यानी ये जो है ई यहाँ पे होगा। वेट ऑफ ई इज मोर देन 4% बट लेस देन एफ, यानी एफ इसके आगे है। ये आपका 5 का सीक्वेंस बन गया। 2 2 4 6 का सीक्वेंस बन गया, 6% है। द वेट ऑफ सी इज नॉट मोर देन एनी पर्सन, यानी सी से ज्यादा किसी का नहीं है ना। सी का किसी से ज्यादा नहीं है, यानी सी सबसे कम होगा, सी लास्ट में आ गया। कह रहा डीज वेट इज नॉट द सेकेंड लाइटेस्ट। डी जो है वो यहां पे नहीं होगा, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, द वेट ऑफ थर्ड हैवीएस्ट पर्सन इज 74। फर्स्ट सेकंड थर्ड हैवीएस्ट, इनका वेट कितना है, 74 है। ओके, एंड देन आगे कहते हैं एंड द थर्ड हाईएस्ट पर्सन इज 62 kg। थर्ड हाईएस्ट है ना, थर्ड लाइटेस्ट, तो लाइटेस्ट ये है सेकंड, थर्ड लाइटेस्ट ये हो जाएगा, और इसका इन्होंने 62 kg बताया, ठीक है। बीज वेट इज नॉट द थर्ड हैवीएस्ट। बी का थर्ड हैवीएस्ट नहीं है, बी यानी यहां पे नहीं होगा। आपके पास बचता कौन कौन है, बी डी और ए, ए बी डी। अब बी यहां नहीं होगा तो बी यहां हो सकता है, बी यहां पे भी हो सकता है, यहां नहीं होना चाहिए। डी यहां नहीं होगा तो डी यहां हो सकता है, डी इस जगह पे हो सकता है, और डी इस जगह पे नहीं होगा। रही बात ए को लेकर, तो डी ये दोनों जगह पे हो सकता है, बी इन दोनों जगह पे, ए यहाँ पे भी हो सकता है और ए इस जगह पे भी हो सकता है, इनफैक्ट ए इस जगह पे भी हो सकता है। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। अब जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो इन्हीं कंडीशंस पे आधारित होंगे। आते पहले सवाल पे, इफ द वेट ऑफ डी इज 62 kg। ये कह रहे हैं डी 62 kg हो जाए, यानी यहाँ पे डी टिक कर दो, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज द थर्ड हैवीएस्ट वेट। किसका तीसरा सबसे ज्यादा भारी वेट। डी अगर यहाँ हो गया तो ए यहाँ पे होगा, क्योंकि बी यहाँ पे हो नहीं सकता, ऐसे में यहाँ पे ए होगा। थर्ड हैवीएस्ट किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, कंफर्म है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ बीज वेट इज 62 kg, कह रहे बी का वेट अगर 62 kg, यानी यहाँ पे बी को कंसीडर कर लिया जाए। यदि बी को हम 62 kg कंसीडर कर लें, हाउ मेनी पर्सन हैव द मोर वेट देन डी। डी से ज्यादा कितने लोग। बी अगर आप यहाँ रखोगे तो बी यहाँ पे होगा, तो डी यहाँ नहीं होगा। डी पक्की बात फिर उस कंडीशन में यहाँ पे होगा, और डी से ज्यादा उस कंडीशन में केवल 2 लोगों का होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मान लो ए रख देते हो तो डी को फिर यहाँ रखना पड़ेगा, डी यहाँ पे मना किया गया। अगर डी यहाँ नहीं होगा तो डी के लिए सिर्फ एक विकल्प यहाँ पे है, और यहाँ डी होने का मतलब है डी के आगे 2 लोग। ए यहाँ पर नहीं होगा, ए आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो डी के आगे 2 लोग, यानी डी से हैवीएस्ट 2 पर्सन होंगे। बीज वेट इज 62 kg, देन हाउ मेनी पर्सन हैव द मोर वेट देन डी, तो 2 आएगा, 2, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। सिंपल है, ठीक। तीसरे सवाल पे आ जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट द वेट ऑफ ई। ई का वेट कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है भाई। ई का वेट आप देखो, ई का वेट 74 से ज्यादा होना चाहिए। 74 से ज्यादा जो भी वैल्यू होगी
वो आपका आंसर बनेगा एंड ऑप्शन नंबर 5 दैट इज करेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं। इन अ फैमिली, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? इन अ फैमिली डी इज फादर ऑफ वी, डी किसका फादर है? वी का फादर है। ओके, एस इज वाइफ ऑफ वी। जो लोग अभी देख रहे हैं, आप इसको अभी बनाने का के लिए कोशिश कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एस इज वाइफ ऑफ वी एंड इज द मदर ऑफ टी, टी इज ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज द मदर ऑफ बी, आर इज हस्बैंड ऑफ जी हु इज द सिस्टर ऑफ बी, बी सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। ऐसा कुछ दिया गया। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले इसको बनाते हैं। डी इज फादर ऑफ वी, डी किसका फादर है जी? वी का फादर है। ठीक है, एस इज वाइफ ऑफ वी, वी की वाइफ कौन है? ऐसे, तो वी ऐसे में मेल हो जाएगा। एंड द मदर ऑफ टी, एस के लिए बोला गया, एस किसकी मदर है? टी की मदर है, टी आप यहां रखोगे। टी इज ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज मदर ऑफ बी, टी किसका ग्रैंडसन है? ई का। टी डी का भी ग्रैंडसन दिख रहा है, ई का भी ग्रैंडसन है, तो ई को आप यहां पे बना लो, या फिर ई को यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, ई को यहां लिख लेते हैं। ई की बेटी एस हो सकती है, तब भी टी उसका ग्रैंडसन बनेगा, और डी और ई मैरिड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, आगे देख लेते हैं। अब ई के लिए कहा गया ई इज मदर ऑफ बी, ई किसकी मदर है? बी की मदर है। आगे देखो, आर इज हस्बैंड ऑफ जी, आर किसका हस्बैंड है? जी, जी का। ठीक है, हु इज सिस्टर ऑफ बी, अब जी किसकी सिस्टर है? बी की। बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी किसकी सिस्टर इन लॉ है? वी की सिस्टर इन लॉ है। अब बी अगर वी की सिस्टर इन लॉ है, यानी एस के बहन भाई हैं ये जी और बी, तो यहां पे एक बी लगा लो और एक लगा लो जी। ठीक है, और अब ऐसे में आपका जी फीमेल है, और हाँ ठीक है, बी जो है उसका जेंडर क्लियर नहीं है, और जी मैरिड है। यहाँ पे जी का विवाह किससे हो रखा है? आर से। जी का विवाह किससे हुआ है? आर से, आर पुरुष है। वापस पढ़ लेते हैं। टी इज ग्रैंडसन ऑफ ई, टी किसका ग्रैंडसन है? ई का ग्रैंडसन है, यानी ई के ये सब बच्चे हैं। कैसे पता चला? हु इज मदर ऑफ बी, ई किसकी मदर है? बी की मदर है। आर इज हस्बैंड ऑफ जी, आर किसका हस्बैंड है? जी का हस्बैंड है। हु इज सिस्टर ऑफ बी, जी किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। बी सिस्टर इन लॉ वी, तो सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल हो गई, तो बी की पत्नी की बहन बी हो गए। ऐसा ही कुछ बना होगा आपका, अगर ऐसा बना है तो सही बना है। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। सारे लोगों का जेंडर क्लियर है? सबका क्लियर है। ई का जेंडर क्या क्लियर हो रहा है? ई हु इज मदर ऑफ बी, ई मदर है तो ई फीमेल है, यहाँ पे इसका भी जेंडर क्लियर है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या? 1 2 3 और ये 4, 4 हो जाएगा, और 4 मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज एस रिलेटेड टू जी, एस जी से किस प्रकार संबंधित है? एस जी से, एस इज सिस्टर ऑफ जी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 विच सेज सिस्टर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 पीपल आर सिटिंग टू पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रो हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप चाहें तो यहाँ पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन का हिंदी वर्जन भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ये हिंदी में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है पॉज करके हल करिए। अगर आपने पहले से कर रखा है इस क्वेश्चन को तो आप सीधे एक्सप्लेनेशन पे आइए। आइए चलते हैं। 12 पीपल आर सिटिंग टू पैरेलल रोज, 2 ऐसे पैरेलल रोज हैं, आर कंटेनिंग 6 पीपल इन ईच, इक्वल नंबर डिस्टेंस है। रो 1 में पी क्यू आर एस टी यू है, साउथ देख रहे हैं यानी पी क्यू आर एस इसमें होंगे। रो 2 में ए बी सी डी है, और ये किधर देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है। ठीक है, ठीक है, फिर अब जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है ये, ठीक, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड R, Q किसका पड़ोसी नहीं है? U और R का पड़ोसी नहीं है। Q के पड़ोस में U और R नहीं आने चाहिए। आगे देखो क्या लिख रखा है, B डज नॉट फेस T एंड U, B किसको फेस नहीं कर रहा? B के सामने T और U नहीं है, T एंड U नहीं है। ठीक, D फेस इज द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में, अरे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q है, Q मान लो फर्स्ट सेकंड, ये 3 बन सकते हैं और इसके सामने भी बना सकते हो। क्या कह रहे हैं? B doesn't fit T, D faces the
वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में जो सेकंड पर्सन है उसको कौन फेस कर रहा है, उसको फेस कर रहा है डी, यहां पे डी होता है। आगे बढ़ते हैं, 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 लोग हैं, एफ यहां पे बी ऐसा। 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 2 लोग हैं, ठीक। नीदर एस नॉर यू सिट एक्सट्रीम एंड, एस और यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो 1 2 3 4 का तो ये सीक्वेंस बन रहा है, एस और यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस जगह पे मैं आपको बोलूंगा कि इसी इंफॉर्मेशन को पहले पिक करिए। कैसे, देखो एस और यू, आप बोलोगे एस ऑब्लिक यू, 1 2 का गैप, यू ऑब्लिक एस, और ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, यानी एक एक बंदा इसके दोनों तरफ बनेगा, और ये 6 का सीक्वेंस आपका पूरा हो जाता है। ये बेहतर है। आगे अब देखो, एस और यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। बी डज नॉट फेस टी एंड यू, बी किसको फेस नहीं कर रहा है, टी और यू को फेस नहीं कर रहा है। नीदर एस नॉर यू सिट एक्सट्रीम एंड, देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग, ठीक है। सी एंड बी डू नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, सी और बी किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। टी एंड आर आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, टी और आर किसके पड़ोसी नहीं है, एस के पड़ोसी। ए डज नॉट फेस क्यू, वापस चलो ऊपर वाली लाइन पे। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड आर, क्यू किसका पड़ोसी नहीं है, यू और आर का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। क्यू को आपको कहां पे रखना है, लेकिन एक और चीज दी हुई है क्यू से रिलेटेड, डी फेसेस द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे, यू और आर का पड़ोसी क्यू नहीं है, ठीक। तो अब हम क्यू को कहां पे रख सकते हैं, क्यू को हम किस जगह पे रख सकते हैं, उसके लिए हमें यू को एक बार के लिए कहीं फिक्स करके लेके चलना पड़ेगा। मान लेते हैं यू और एस की जो स्थिति बन रही थी, यहां पे हम यू माने और इस जगह पे एस माने। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर हमें लगा गलत है तो हम इसको चेंज कर देंगे। एक बार आप एस यहां पे यू यहां पे रख के चल सकते हैं। ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि जो हमें क्यू को फिक्स करना है वो यू से रिलेटेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, यू से रिलेटेड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड आर, क्यू यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, और क्यू के लेफ्ट में दो बोला गया, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड आर, और एक लाइन जिसमें बोली गई थी डी फेसेस द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी क्यू का लेफ्ट सेकंड पोजीशन भी होना चाहिए। इन दोनों जगहों पे क्यू नहीं रखेंगे, ऐसे में क्यू हम कहां रखेंगे, और इसका लेफ्ट सेकंड फिर यहां पे मिलना चाहिए, लेफ्ट सेकंड मिल रहा है, उसके सामने कौन होना चाहिए, डी, डी होना चाहिए, करेक्ट है। डी और सी के बीच में 3 लोगों का गैप है, 1 2 3 का गैप करके सी को आप यहां बना दोगे, करेक्ट है। तो क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड आर, क्यू किसका पड़ोसी नहीं है, यू और आर का पड़ोसी नहीं है, तो इसके पड़ोस में आर भी नहीं होगा, यहां जी आर नहीं रखना है आपको, आर इस जगह पे होगा या फिर इस जगह पे होगा। आर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं, आर क्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है यू का भी पड़ोसी नहीं है, ठीक है। क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड आर, बी डज नॉट फेस टी एंड यू, बी किसको फेस नहीं कर रहा, टी और यू को फेस नहीं कर रहा, यानी इसके सामने बी नहीं होना चाहिए था यू के सामने, ठीक है। डी फेसेस द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट, 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब एफ और बी को लेकर आपका यही बनेगा, यहां से यहां पे 3 का गैप यही बनेगा, एफ ऑब्लिक बी और बी ऑब्लिक एफ, 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 2 लोग हैं, एस अगर यहाँ पे 1 2 के गैप बाद यू यहाँ पे बना, वो हमने पहले में, नीदर एस नॉर यू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 3 लोग हैं, वो भी बन गया। सी एंड बी डू नॉट सिट एक्सट्रीम, अब सी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है और बी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि आप बी को यहां नहीं रख सकते, सी ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पे, तो अब आपको बी को यहां ना रख के यहां फिर एफ रखना पड़ेगा, और बी को आप इस जगह पे रखोगे, क्योंकि बी और एफ के बीच में तो 3 लोग हैं, बन गया, ठीक है। ए को लेकर भी एक लाइन बोली, ए डज नॉट फेस क्यू, ए किसको फेस नहीं कर रहा, क्यू को फेस नहीं कर रहा, ए को आप यहां पे रखोगे। ए हो गया, बी सी डी ई बच रहा है, ई को आप यहां रखोगे।
आप आसाइए, ऊपर वाली लाइनें भी फिल कर ले जाएंगे। अब चूंकि चीजें ज्यादा क्लियर है नीचे वाली लाइन में, Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड R, Q इसका पड़ोसी नहीं है, U और R का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, U और R का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे R नहीं होगा, ठीक, Q के पड़ोस में। R के लिए या तो ये जगह या तो ये जगह। B डज नॉट फेस T एंड U, B किसको फेस नहीं कर रहा, T और U को फेस नहीं कर रहा, वो भी सही है, यहाँ पे SR है उसके सामने। D faces the one who sits second left of Q, वो भी हो गया। 3 person sit between F and B, 2 person sit between S and U, S और U के बीच में 2 लोग हैं। Neither S nor U extreme end of, 3 person sit between C and D, C and B do not sit extreme end of the line, T and R are not immediate neighbor of S, S का पड़ोसी कौन नहीं है, T और R, यहाँ पे T भी नहीं होगा, यहाँ पे R भी नहीं होगा, यही वाली लाइन की जरूरत थी, T R S के पड़ोस में नहीं होगा। अब R यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो R के लिए पक्का यही जगह बनती है, T यहाँ पे नहीं होगा तो T के लिए यहाँ पे जगह बनती है, तो क्या बचा, P बच रहा है, P को आप यहाँ पे लगा दोगे, यानी क्या बनेगा, PS। अब अगर आप सीक्वेंस देखें तो यहां से PSQTUR और ये सर, हमने क्या चीज कंसीडर करके जो चली थी, U को यहाँ पे और S को यहाँ पे, ऐसा आप इसको पलट के भी कर सकते थे, ठीक है, या आप कोई दूसरी लाइन पिक करके भी इसको बना सकते थे, डिपेंड करता है, कई सारी लाइन इसमें है, कुछ लाइनों से आसानी से बन जाएगा, कुछ से मुश्किल लगेगा। चलो आ जाओ पहले सवाल पे, Who among the following sits extreme end of the line, इनमें से लाइन के बिल्कुल एंड पे कौन है, RP और FD, RP FD, RP FD, FP आपको दिख रहा है ऑप्शन में, एक्सट्रीम एंड पे, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, एक रो का एक और एक दूसरी रो का, F और P लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस whom among the following, P के पड़ोसी किसको फेस कर रहे हैं, तो P का पड़ोसी S, S फेस कर रहा है B को, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4, इट इज B। नेक्स्ट, who among the following does not sit diagonally opposite to U, U के डायगनली ऑपोजिट नहीं है, तो U के जो सामने होगा वो डायगनल नहीं होगा, तो U के सामने कौन है, ये देख लो, U के सामने C है, वही डायगनल नहीं होगा, बाकी सारे डायगनल हो जाएंगे, ठीक है, तो U के सामने C है, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 5 आपका होना चाहिए। फिर देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, हेंस फॉर्म अ ग्रुप UAPEB, UAPEB, UABE जो है वो मिड में है, P केवल इकलौता है जो साइड पे बैठा हुआ है, छोर पे बैठा हुआ है, इसका मतलब वो हमारा आंसर होना चाहिए, P आपका राइट आंसर बनेगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड U, है ना, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के जो बाएं दूसरा है और U के बीच में, Q के बाएं दूसरा, तो Q के बाएं दूसरा है P और U के बीच में, P और U के बीच में 3 लोग हैं, आंसर क्या बनेगा, 3 होना चाहिए, और वो किस विकल्प में दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, दैट्स द आंसर, करेक्ट। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 6 पर्सन KLMNOPQPR सिटिंग इन अ रो, सिंगल रो का सवाल है, सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं हो, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स लाइक पपाया, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। पहले में कह रहे हैं O sit at one of the extreme end of the line, ठीक है, तो आप चाहो तो O को एक बार इस लाइन पे बना दो और एक बार O को इस तरफ बना लो, चूंकि आपके 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आप ऐसे बना सकते हो, करेक्ट। O sit extreme end of the line and sit second to the right of O, O के राइट में, तो ये वाला तो नहीं बनेगा। अब देखो कैसे, सभी किधर फेस कर रहे हैं, sitting in a row but not necessarily in the same order, each of them like different fruits, papaya, ठीक है, और not necessarily in the same order, ओ ठीक है, हम नॉर्थ मान के चल रहे हैं, है ना, नॉर्थ सभी लोगों को मान के चलो, क्योंकि फिर एक ही डायरेक्शन मान के चलना पड़ेगा, बताया नहीं इन्होंने, आप साउथ मान लोगे तो भी चलेगा, तो अब यहाँ पे नॉर्थ मान के हम बनाएंगे या साउथ मान के, एक ही लेके आपको चलना है, अलग अलग तो है नहीं, तो इस यहाँ पे ओ के राइट में कुछ जगह ही नहीं मिल रही है, एन सिट सेकंड राइट ऑफ ओ, तो ओ यही बनेगा फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे किसको रखना चाहिए, एन रखना चाहिए। एम फेसेस द साउथ डायरेक्शन,
एम किधर फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पर इसमें मेंशन होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं है। चलो, तो ओ हमने कंसीडर कर लिया। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी भी फिर लेके चलनी चाहिए, मैं लेके चलूंगा। क्यों, रीजन ये है, इस बार ओ को मैं साउथ मान लूंगा, ठीक है, और एन ऐसे में इनके राइट में सेकंड पोजीशन पे यहां होगा। एम फेस साउथ डायरेक्शन, एम का जो फेसिंग वो किधर है, साउथ डायरेक्शन में, नीचे की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। पी लाइक्स एप्पल, पी को एप्पल पसंद है, पी एप्पल, ठीक। नो वन सिट राइट ऑफ पी, पी के राइट में कोई नहीं है। इसका मतलब एक बात कंफर्म है, पी छोर पर है। और यहां पे भी बनाएंगे इस वाले केस में, और इसके राइट में कोई नहीं, तो इसको साउथ बनाएंगे तब इसके राइट में कोई नहीं आएगा। यहाँ पे पी नॉर्थ फेसिंग होगा, और पी नॉर्थ फेसिंग बनाएंगे तब उसके राइट में कोई नहीं आएगा। पी को क्या पसंद है, एप्पल पसंद है। यहाँ पे आप एप्पल लिख लीजिए, यहाँ पे भी आप एप्पल लिख लीजिए, बराबर है, ऐसा ही। नो वन सिट टू द राइट ऑफ पी, 3 पर्सन्स फेसिंग नॉर्थ, 3 लोग नॉर्थ फेसिंग। ओ, अब बताया इन्होंने लेट जाके, 3 नॉर्थ फेसिंग में है, और इसका मतलब 3 साउथ फेसिंग में होंगे, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड एन, ग्रेप्स और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एन अगर यहाँ पे, एक की गैप के बाद ग्रेप्स यहाँ पे भी हो सकता है, और एक की गैप के बाद ग्रेप्स यहाँ पे भी हो सकता है। एन एक की गैप के बाद ग्रेप्स यहाँ हो सकता है, और एक की गैप के बाद ग्रेप्स यहाँ हो सकता है। आगे देखो, देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक ग्रेप एंड द पर्सन हु लाइक बनाना। ग्रेप और बनाना के बीच में 2 लोग हैं। ग्रेप अगर यहाँ पे 2 की गैप के बाद बनाना यहाँ बनेगा, ग्रेप यहाँ पे है तो 2 की गैप के बाद बनाना यहाँ पे बनेगा, तो बनाना और बनाना, ठीक, ऐसा बना दिया हमने। यहाँ पे ग्रेप से 2 की गैप के बाद बनाना, और 2 की गैप बाद बनाना। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही है, तो मैं उसी हिसाब से हमें लेके चलना पड़ेगा। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन वन हु लाइक ग्रेप्स एंड बनाना, ग्रेप्स एंड द पर्सन हु लाइक बनाना। एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, एम एन के तुरंत राइट में है, और एम साउथ फेसिंग में है। एम या तो यहां होगा, इस केस में एम यहां होगा। इस केस में एम की बात करें, या तो आप यहां बनाओगे, या तो एम को यहां बनाओगे, ठीक है। एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, के फेसेस साउथ डायरेक्शन, के किधर फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और एम का भी साउथ है। 2 का साउथ आपको पता चल चुका है, 3 ही साउथ वाले होंगे, ठीक है ना। नो वन इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स एंड पी, ग्रेप्स और पी के बीच में कोई नहीं है। यानी ये बात हो गई कि पी के पड़ोस में ग्रेप्स आएगा। इस केस की बात करें तो ग्रेप्स आपका यहां जाएगा, अगर ग्रेप्स यहां जाएगा तो बनाना फिर यहां जाएगा, तो ये वाला बनाना और ग्रेप्स का केस खत्म। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेप्स यहाँ पे और बनाना यहाँ पे, आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। पी के पड़ोस में ग्रेप्स वाला है, तो यहाँ पे ग्रेप्स इस जगह पे फिक्स होगा, ग्रेप्स यहाँ फिक्स हुआ तो बनाना यहाँ रहेगा, यहाँ से बनाना आप रिमूव करोगे, और ग्रेप्स यहाँ से रिमूव करोगे। स्थिति काफी कुछ स्पष्ट होती हुई दिख रही है। नो वन सिटिंग बिटवीन पर्सन हु लाइक ग्रेप्स एंड पी, एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एन किसके तुरंत राइट में, एम के तुरंत राइट में। इसका मतलब ये हुआ कि एम साउथ फेसिंग है, पक्की बात है, और एन उसके राइट में है, तो इस वाले केस में एन यहां से हटा दो। इस वाले केस में, अरे एन क्यों हटा दिया, एम हटाना चाहिए था यहां से, एन तो रह गई है ना, और यहां भी एम हटेगा। जैसा बोला गया, एन सिट इमीडिएट राइट ऑफ, एन सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, ऐसे बोला ना, एन सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम। एक और ऊपर लिखा हुआ था एन को लेकर, एन और एम, एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एम एन के राइट में। इसका मतलब यहाँ पे एन नॉर्थ होगा तब एम उसके राइट में आएगा, यहाँ पे भी एन नॉर्थ में होगा तब उसके एम उसके तुरंत राइट में आएगा, और एम के राइट में एन, एम का पता पहले बता दिया था कि ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। आगे आ जाओ, एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन नीदर लाइक पपाया नॉर ग्रेप्स, एन को पपाया नहीं पसंद है और ग्रेप्स नहीं पसंद है, जैसे ग्रेप्स नहीं आ रहा है, पपाया यहाँ पे हटा दो, ठीक है। के लाइक्स बनाना, के को बनाना पसंद है, के के लिए जगह कहां बनती है, अब के यहां पे बनाना देखो एम बन रहा है,
जबकि के को बनाना बनना चाहिए। तो ये वाला केस तो हट गया। यहाँ पे देखो एम बनाना बन रहा है, यहाँ पे बनाना के है तो के को आप यहाँ बनाओगे। और फिर एक एन को पपाया नहीं पसंद है तो पपाया फिर एम हो जाएगा। ओ भी हो सकता है हाला पपाया, देख लेते हैं। वापस चलते हैं ऊपर की तरफ। पी लाइक्स एप्पल, पी को एप्पल पसंद है। एन सेट सेकंड राइट ऑफ ओ के राइट में फर्स्ट सेकंड एन हो गया। एम फेसेस साउथ डायरेक्शन, एम का जो फेसिंग है साउथ डायरेक्शन है। पी लाइक्स एप्पल, पी को एप्पल पसंद है। नो वन सेट राइट ऑफ पी, पी के राइट में कोई नहीं है, ठीक है। 3% फेसिंग नॉर्थ, 3 लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, 1 2 और 3 नॉर्थ हो गए तो बाकी तीनों साउथ होंगे। के साउथ होगा, ये भी यहाँ का साउथ होगा और एम भी साउथ होगा। के आपका साउथ है वो पहले ही बता रखा था, हालांकि जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही हमने निकाल लिया। नो वन सेट राइट ऑफ पी, ठीक है। 3% फेसिंग नॉर्थ, एम लाइक्स पाइनएप्पल, एम को पाइनएप्पल पसंद है तो पपाया हटा दो यहाँ से। फिर पपाया के लिए और जगह दूसरी ढूंढ रहे, फिर ओ पपाया होगा, है ना। ये पाइनएप्पल है और ये पपाया है। ओ के एन एम एल बच रहे हैं, एल को ग्रेप्स पसंद होगा। ये आपकी फसल ऐसे बनती है। पहले क्वेश्चन पे आए इससे रिलेटेड, ये रहा पहला सवाल। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है? के है वो, ओ के तुरंत, क्योंकि ओ तो नॉर्थ फेसिंग है तो ओ के तुरंत राइट में कौन है? के है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए? के या फिर द वन हु लाइक्स बनाना, द पर्सन हु लाइक्स बनाना, या फिर के लिखा होता है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर ऑफ एन, इनमें से एन का कौन सा पड़ोसी है? तो एन के पड़ोस में इनमें से कौन है? एन के पड़ोस में के है और एम है। बनाना, पाइनएप्पल, क्या है? के एम सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड के, पी और के बीच में कितने हैं? तो पी यहाँ, के यहाँ पे, 3 लोग इनके बीच में आ रहे हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है? तो एल के तुरंत बाएं पी बैठेगा, एल साउथ फेसिंग है, पी उसके तुरंत बाएं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो, हु लाइक्स पपाया, किसको पपाया पसंद है? हु लाइक्स पपाया, तो पपाया किसको पसंद है? ओ को पसंद है, करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओ पपाया, ओके। अब हम आते हैं अगले सेट पे, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे, ओके। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है रिलेटेड आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से, राइट, इससे संबंधित है कोडिंग से। व्हाट डज द कोड फॉर एफ आर स्टैंड फॉर? एफ आर, व्हाट डज द कोड एफ आर स्टैंड फॉर? एफ आर किसके लिए कोड है? अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये कोड की तरह ये भी दे रखा है, शब्द भी दे रखे हैं सेंटेंस के। एफ आर किसको रिप्रेजेंट करता है, वही आपको बताना है। 2 तरीके हैं, एक तो एफ आर, सबसे पहले आप चले जाओ कोड पार्ट में, यहाँ पे है और इस जगह पे है और इस जगह पे। इन तीनों सेंटेंस में पहले, तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है? आप देखो इन तीनों में ए एस नहीं, पी एस, टी ओ, तीनों में कॉमन नहीं है। ए एस यहाँ पे ए एस नहीं है, उसमें ए एस है। एन ई, सी ई, सी एन, देखो सी ई इसमें और इसमें नहीं है। टी ओ इन दोनों में, इसमें नहीं है। ए एस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। अच्छा हमें यार फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखना था। चलो सी ई इन दोनों में नहीं है, इसमें नहीं है। टी ओ इसमें नहीं है। ए एस इसमें और इसमें, तीनों में। के एस तीनों में तो नहीं है, पहले सेकंड और तीसरे में ए एस ही है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ईजी, देखो ईजी तो कॉमन नहीं है, नहीं इसमें ईजी है नहीं, इसमें ईजी है पर इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज कोड फॉर जीजी? जीजी किसके लिए कोड है? व्हाट इज कोड फॉर जीजी? जीजी किसके लिए कोड है? यहाँ पे जीजी दे रखा है और जीजी यहाँ पे। अच्छा जीजी का कोड क्या है ये बताना है आपको इन दोनों में। अब जीजी के अलावा कुछ और तो कॉमन नहीं, ए एस आई एन ई जी, ए एस आई एन ई जी कुछ भी कॉमन और नहीं है, केवल जीडी कॉमन है, यानी एक चीज केवल कॉमन होगी और वो एक चीज कौन सी है? सी एच, या दोनों जगहों पे। तो इसका मतलब ये जीडी किसका कोड क्या बनेगा? सी एच बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कोड भाषा में इसके लिए कोड क्या बनेगा? एज टू ई जी, एज टू इसमें है, एज और एज,
और एज किस के लिए कोड हमने पहले निकाल रखा था। ध्यान रहे जब भी कोई कोड निकालिए तो उसको नोट डाउन जरूर करिए, इसमें इसमें और इसमें कौन सी चीज कॉमन है। आप बोलेंगे एफ आर, यहां और यहां और यहां पे। एक तो एफ आर होना चाहिए, जिस विकल्प में नहीं हो उस विकल्प को हटा देना। टू के लिए कोड क्या है, टू आपका यहाँ पे है और इस जगह पे। इन दोनों सेंटेंसेस में टू के अलावा कुछ और कॉमन, सीई नहीं है, एएस नहीं है, केएस नहीं है, केवल एक चीज कॉमन है। इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वही टू के लिए कोड हो जाएगा। आर ई दिख रहा है तो टू के लिए एफ आर हो गया, ये आर ई हो गया। फिर देखो ईजी, ईजी का कोड क्या होगा, ईजी यहाँ पे और किसी जगह पे नहीं है। यहाँ पे जो कोड मिलेगा ना ईजी का, वो कहीं और कॉमन नहीं होना चाहिए। अब आप देखो सी एच कहीं और कॉमन है, बी ए कहीं और कॉमन है नहीं, एम ओ कहीं और कॉमन है, एफ आर बी कहीं और कॉमन है। यानी ईजी जो शब्द कहीं और कॉमन नहीं है उसका कोड भी कहीं और कॉमन नहीं हो, तो यही एक ऐसा कोड है जो कहीं और कॉमन नहीं है, बी ए, तो बी ए होना चाहिए। और एफ आर आर ई बी ए, एफ आर आर ई बी ए ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ है। यानी हमारा इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए। करेक्ट, ओके। अब हम आते हैं डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है। ए इज 15 मीटर साउथ ऑफ बी, ध्यान से पढ़ेंगे। बी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एन, जेड इज 27 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, जे इज 10 मीटर साउथ ऑफ ए, पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ जे, एल इज 5 मीटर साउथ ऑफ एन। ए इज 15 मीटर साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में 15 मीटर, कौन है ए। बी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एन, बी किसके वेस्ट में 10 मीटर की दूरी पर, एन के, ठीक है। जेड इज 27 मीटर ईस्ट ऑफ ए, छोड़ो आगे बढ़ो भी। जे इज 10 मीटर साउथ ऑफ ए, अभी भी आगे बढ़ो। पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ जे, अभी भी आगे बढ़ो। एल इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, एल इज के नॉर्थ में 5 मीटर है ना। अब एल से लिंक करता हुआ कुछ मिले, पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ जे, ठीक है, एल से लिंक करता हुआ। ए इज 15 मीटर साउथ ऑफ बी, बी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एन, फिर एल इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, ये लाइन भी यूज हो गई। फिर कह रहे हैं जेड इज 27 मीटर ईस्ट ऑफ ए, जे इज 10 मीटर साउथ ऑफ ए, पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ जे, एल जे पी और जेड ए, हाँ ठीक है। जेड इज 27 मीटर ईस्ट ऑफ ए, ए के पूरब दिशा में 27 मीटर, जेड यहाँ पे 27 मीटर पे आएगा, ठीक है। अब फिर कह रहे जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, ए के साउथ में 10 मीटर की दूरी पर जे, ओके। पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ जे, ऐसा कुछ। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल, इन विच डायरेक्शन पी फ्रॉम एल, पी जो है वो एल से किस दिशा में, तो एल से यदि आप देखोगे तो साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच डायरेक्शन जेड फ्रॉम जे, जेड जे से किस दिशा में, जेड कहां है, इस जगह पे, जे से। तो जे पे अगर कंपास बनाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो यहां से लाइन जाएगी इसके बीच से, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट बनेगा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, एंड दैट्स नॉट गिवन, सो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। कौन सा विकल्प होगा, पांचवा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ y इज 15 मीटर साउथ ऑफ n, n के साउथ में 15 मीटर y है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन i एंड z, है ना, y, ये y एंड z होना चाहिए था i कहां है, क्यों, y और z होना चाहिए ना। y is 15 मीटर साउथ ऑफ n, y is 15 मीटर साउथ ऑफ n, 15 मीटर, y मान लो यहाँ पे, तो y और z के बीच की दूरी बतानी है आपको। आप बोलोगे ये 10 है, तो a b और n के बीच में 10, a और y के बीच में 10, a z के बीच में 27,
तो y और z के बीच में 27 में से 10 माइनस करोगे 17 आएगा। यहाँ पे i और z ना होके सेकंड ऑप्शन होना चाहिए y and z होना चाहिए। क्या होना चाहिए? y and z, तो उसको करेक्शन लगा लीजिएगा। ठीक, राइट है। अगर ये i and z बोलता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन i and z, तो i का पता ही नहीं है तो CND बनेगा उस कंडीशन में। ठीक है, और अगर ये मिस्टेक है तो फिर आपको पता है 17 मीटर आएगा। अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला। P इज द फादर ऑफ S, P S का पिता है, S इज मदर, P इज फादर ऑफ S, S इज मदर ऑफ N, S किसकी मदर है? N की मदर है। Who इज ब्रदर ऑफ J, N किसका भाई है? J का भाई है। B इज सन ऑफ S, B किसका सन है? S का। C इज सिस्टर ऑफ B, C किसकी सिस्टर है? B की, तो S की बेटी हो जाएगी। हाउ इज J रिलेटेड टू C, J C से कैसे संबंधित है? तो ये सारे सिबलिंग्स हैं, S के सारे 4 बच्चे हैं। हाउ इज J रिलेटेड टू C, डेटा इनएडिक्वेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि J का जेंडर आपको क्या पता चल रहा है ना? क्योंकि ये बताया गया था N हु इज ब्रदर ऑफ J, N किसका भाई है ना? S इज मदर ऑफ N, S किसकी मदर है? N की। हु इज ब्रदर ऑफ J, J का भाई है, पर उसका जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है। क्यों? तो डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। अगले पे आ जाओ। द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 6 डिजिट इन द, ये नंबर में पहला और छठे का इंटरचेंज किया जाए। सिमिलरली दूसरे और सातवें को, तीसरे और आठवें को इसी तरीके से इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रियल। देखो कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, बीच से डिवाइड कर लो। और ये क्या कह रहे हैं? इफ द फर्स्ट एंड सिक्स, ये दोनों इंटरचेंज होंगे। आपको बताना कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड से फॉलोइंग विल बी 8th, आठवां कौन सा होगा? तो आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा 5। तो इस सीरीज में इधर से तीसरा नंबर, तो इधर से तीसरा नंबर 4, तो इसका मतलब 4 और 5 आपस में इंटरचेंज होंगे, तो 5 की जगह 4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। सो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये दो सवाल आपके नंबर से रिलेटेड है। कह रहे इफ इन ईच नंबर, हर एक संख्या में ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हर एक संख्या में डिजिट्स को बढ़ते हुए क्रम में रखे जाए, विच नंबर विल बी द लोवेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? किसको? डिजिट्स को बढ़ते हुए क्रम में। अब मैं हर एक नंबर का सबसे छोटा डिजिट देखूंगा। इसमें सबसे छोटा 2 है, इसमें सबसे छोटा 6 है, इसमें सबसे छोटा 3 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। क्या आप विच ऑफ द विल बी द लोवेस्ट, सबसे छोटा कौन सा होगा? जैसे ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 जिसमें है वही छोटे होंगे, 200 से स्टार्ट हो, क्योंकि इनके डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सैकड़े के स्थान पे सबसे छोटा अंक आ जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा अंक 200 से स्टार्ट होगा, ये नंबर छोटा नंबर है। ये भी 200 से स्टार्ट होगा, ये 248 है, ये 268 बनेगा, बराबर है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकंड लोवेस्ट हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? विल बी द लोवेस्ट, तो लोवेस्ट 248 ही आपका बनेगा, पक्का है। उससे छोटा और कोई आपका नंबर होता हुआ नहीं दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 248 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये रहा। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, पहले और दूसरे डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, विच नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड डिजिट जिसका सबसे बड़ा होगा वही हाईएस्ट नंबर होगा। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो और यहां पे देखो। ये 3 में सेकंड डिजिट 6 है, ये 663 बनेगा, ये 697 बनेगा और ये 682 बनेगा। ये सबसे बड़ा दिखेगा, सबसे बड़ी संख्या 967 बनेगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 967 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो सेकंड विकल्प हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो ये तो रहा आपका स्पीड टेस्ट नंबर 35A। बहुत सिंपल था, यानी सारे क्वेश्चंस इजी वाले थे, कुछ एक क्वेश्चन जो आपके सीटिंग के थे बस वही मुश्किल थे। तो आज के लिए बस इतना ही है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय एंड टेक केयर। आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, स्पीड टेस्ट देते रहिए और ईश्वर करे जल्दी से आप सफल हो जाइए। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.